इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो फंक्शन है ना स्टूडेंट्स, ये 3 अलग अलग फंक्शन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन तीनों को थोड़ा सा वैसे इंडिविजुअली स्टडी कर लेना चाहिए कि फंक्शन कैसे हैं। और अगर आपको वैसे पता है इनके बारे में तो डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट है ना, ये पैराबोलिक फंक्शन है और मॉड लगा है इसके बाहर। तो पैराबोला अगर इस तरह से हो ना, उसके रूट्स आ रहे हैं, जैसे मान लो ये एफ एक्स है, लेट दिस एफ एक्स। तो जो मॉड ऑफ एफ एक्स होता है ना, इसमें एक्चुअली क्या रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो आपको पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब x एक इंटीजर वैल्यू लेगा तब इसने इंटीजर आउटपुट देनी है। 0 पे वैल्यू 0 रहती है, 1 पर स्विच हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ रहता है, 1 2 3 1 2 एंड सो ऑन। और जो मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 है, तो मॉडुलस का सम है इसमें। तो इसको बनाना, ड्रॉ करने का भी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना होता है, x की वैल्यू आप पहले लीजिए। जब आप इसको 0 पुट करेंगे ना x प्लस 1 को, तो x की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी और सेकंड वाले से x की वैल्यू 2 आएगी। तो इन पॉइंट्स को लोकेट करो, x की वैल्यू -1 और 2, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाली टर्म तो 0 हो जाएगी -1 के ऊपर, दिस विल बी 0। एंड सेकेंड टर्म -1 -2 इट इज़ -3, -3 का मॉड 3, तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। और 2 के ऊपर भी वही होगी क्योंकि लीनियर फंक्शन है, ठीक है। ये इसकी मतलब आप याद भी रख सकते हैं, जो इस तरह का मॉड x प्लस ए प्लस मॉड x प्लस बी, तो -a और -b के बीच में क्या, उसकी वैल्यू सेम रहती है। 2 के ऊपर भी इसकी वैल्यू 3 आएगी, आप चेक कर सकते हैं। और 2 के राइट में फिर इसने इंक्रीज़ करना है और 1 -1 के लेफ्ट में भी इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। और जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आप देखिए, हमें सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के मतलब यही चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मतलब 1 के राइट में चाहिए मुझे। तो हमारा जो ग्राफ है, इतना सा ग्राफ हमें चाहिए, ठीक है। इतना सा हिस्सा हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इस ग्राफ का। थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा पर ठीक है, मतलब इतना चाहिए। और बात करें फर्स्ट वाले की, 2x² - 3x - 7 मॉड, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर जब मैं पूरे डायग्राम में एक साथ प्लॉट करूँगा तो फिर आप डायरेक्टली समझ पाएँ। तो यहाँ पे x का जो रूट है उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना आएगा, 3 ± 9 + 7 × 2 14 + 4 × 4 56, 56 डिवाइडेड बाय 4। तो ये लगभग आ जाएगा 3 ± √65 आएगा। 8 पॉइंट समथिंग है, मतलब 8 पॉइंट, मैंने 8.1 लिख लिया थोड़ा रफली ऐसे एस्टिमेट करने के लिए। 8 पॉइंट समथिंग है, 8.1 8.01 भी लिख लो आप, क्योंकि मैंने जस्ट लोकेट करना कि -1 के लेफ्ट या राइट में पॉइंट कहाँ जैसे है ये, ठीक है। तो प्लस साइन से जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना, x लेस देन -1, -1 के लेफ्ट में ही मुझे चेक करना है। तो मुझे -1 के लेफ्ट का जो पॉइंट है वो माइनस साइड से मिलेगा। 3 - 8 पॉइंट समथिंग अगर मैं देखता हूँ, तो ये जो पॉइंट है इट इज़ एक्चुअली लेस देन -1 के लेफ्ट में है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, -1 यहाँ पे है, तो -1 के लेफ्ट में इसका कहीं रूट होगा, इस तरह से चलेगा ये, है ना। अब -1 के राइट में तो मुझे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ तक ही मुझे चेक करना है। तो यहाँ तक कुछ ऐसे ये ग्राफ रहा होगा। अब क्योंकि मॉड है, तो जो मॉड है, मॉड ने क्या करना है, उसने नेगेटिव हिस्से को भी पॉजिटिव कर देना है। तो यहाँ से ये फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
और -1 के ऊपर आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, अगर f ऑफ -1 कितना आएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 7, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 7 इज़ -2, तो ये वैल्यू -2 है, बस इतना ध्यान रखना है, -2 है ये वैल्यू, ठीक है। और जो राइट साइड वाला फंक्शन था उसकी 1 के ऊपर वैल्यू 3 है। ये दो चीज़ें हमने अभी चेक कर ली हैं। अब बात करते हैं किसकी, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो पहले मैं इसको पूरे फंक्शन को प्लॉट करना शुरू करता हूँ। जितना मैंने मतलब इसके बारे में पता कर लिया ना, उतना प्लॉट कर देते हैं। ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर देते हैं पहले। सबसे पहले 0, यहाँ जैसे x1 है, थोड़ा आगे करते हैं, 1 को आगे लिखते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी और पॉइंट्स की भी। तो मान लो यहाँ जैसे कहीं 1 है, ठीक है। और हमें पता है कि 1 के राइट में जो सबसे पहले पता लगी ये बात, उसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। 1 के राइट में एक फंक्शन ऐसा था, इस तरह से ये है, और ये 2 तक चलेगा ऐसे, और 2 के राइट में इस तरह से। और ये फंक्शन कौन सा है, इट इज़ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है। और वैसे ही कहीं -1 भी है, तो -1 के लेफ्ट में हमारे पास एक पैराबोला है। थोड़ा पैराबोला लगना चाहिए ना, लग नहीं रहा है, फिर से बनाता हूँ इसको मैं। ऐसे कोई पैराबोला आ रहा था, ठीक है। -1 के लेफ्ट में कहीं इसका रूट था, तो यहाँ से फिर ये फर्दर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। और ये वैल्यू 2 तक की जाएगी, मैंने ज़्यादा ऊपर तक ले गया इसको, क्योंकि राइट साइड वैल्यू वाली वैल्यू, ये वैल्यू 3 है एक्चुअली, दिस वैल्यू इज़ 3, तो मुझे 2 तक लेके जाना है। 2 यहाँ कहीं 1 होगा, तो 2 तक जाएगी वैल्यू, मतलब यहाँ तक जाएगी। -1 पर वैल्यू इसकी 2 आएगी। ढंग से ड्रॉ नहीं हो रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलो मान लो कुछ ऐसे का, फ्री हैंड में ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मान लो। अब इसके बाद जो हमारा अगला बच गया, ये बच गया अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन कैसा है, 4x स्क्वायर माइनस 1, और ये बिटवीन -1 एंड 1 के बीच है ऐसा फंक्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं। देखो 1 के ऊपर वैल्यू 3 है ना, तो मैं देख लेता हूँ कि यहीं से 3 से स्टार्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू 3 कब कब आएगी, क्योंकि हमने इसका ग्राफ देख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अभी ग्राफ देखा कि जब जब जो इस फंक्शन के अंदर इंटीजर होगा ना x, तब तब ये चेंज करेगा। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ रफली, मतलब ऐसे आइडिया ले रहा हूँ मैं कि मान लो इसकी वैल्यू 3 है, कहीं आप 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मुझे ऐसे देख के लग रहा है पता कि ये 3 से ऊपर, जैसे ये वैल्यू अंदर वाली वैल्यू 3 से ऊपर जाएगी तो x होगा 1 के कहीं राइट चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो मैं इसको सबसे पहले पुट करूँगा 4x स्क्वायर माइनस 1 को 3। स्टूडेंट्स देख लो, मैं ये ग्राफ बनाने का कोई तरीका बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये ग्राफ को प्लॉट करने का। तो x की वैल्यू यहाँ से सीख लो, +-1 आएगी। कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा बनाया जाए। तो मतलब x की वैल्यू जब 1 या -1 होगी तो इसके अंदर इंटीजर में 3 बन रहा होगा, ठीक है, 1 या -1 के ऊपर। तो मतलब -1 के ऊपर ये 3 की तरफ जंप करेगा, ठीक है। तो एक जंप होगा यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी 3 है, और -1 के ऊपर भी जो वैल्यू है ये 3 आ गई इसकी। क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं किसकी तरफ। अब हमारा जो ग्राफ है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। मान लो अब 2 रखते हैं इसकी वैल्यू, 4x स्क्वायर माइनस 1 मैंने 2 रख दिया,
तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर विल बी 3/4 एंड एक्स इक्वल टू ±√3/2। अभी जो ±√3/2 है 1 के लेफ्ट में आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, यहाँ जैसे कहीं √3/2 होगा और -√3/2 -1 के राइट में होगा, तो मैंने लिख दिया -√3/2। अब यहाँ पर फंक्शन कैसा है, √3/2 के ऊपर वैल्यू बनेगी 2, ठीक है, 2 मतलब इस पॉइंट के जस्ट सामने ये वैल्यू बन गई 2, ठीक है। अब दो इंटीजर पॉइंट के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखिए कैसा था, स्टेप्स थे ना, ये देखो जैसे यहाँ से इधर गया, फिर इसने जंप करा, मतलब इस तरह से कुछ ऐसे रहता है स्टेप, फिर जंप करता है, फिर जंप करता है। तो आपको दो इंटीजर मिल चुके हैं, तो √3/2 से लेके 1 तक इसने फिर सेम यही वैल्यू रखनी है और 1 के ऊपर जंप कर जाएगा, किसके ऊपर, 3 के ऊपर जंप कर जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है इसको प्लॉट करना। इसी तरह -1 से कहाँ कुछ करेगा जंप पे, -1 से जंप करेगा इधर को, -√3 के ऊपर भी वैल्यू कितनी है, 2 है। लेफ्ट साइड भी मैंने सेम तरीके से प्लॉट करा। ओके, अब थर्ड पॉइंट 4x² -1 इसकी वैल्यू रख देते हैं 1, तो यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी 2/4 1/√2 प्लस माइनस, तो 1/√2 आ जाएगा यहाँ जैसे कहीं 1/√2 एंड यहाँ भी 1, लेफ्ट साइड भी -1/√2 कुछ कहीं रहेगा। अब -1/√2 एंड +1/√2 के ऊपर ये जंप कर रहा है 1 के ऊपर, मतलब ये वैल्यू 1 के ऊपर जंप कर गया, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये जंप है यहाँ पे, क्लियर। लेफ्ट साइड पे भी -1/√2 के ऊपर वैल्यू 1 रहेगी, इस तरह से बनेगा ग्राफ, ठीक है। सिंपल है ग्राफ बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज 4x² -1, इसको पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1/2, 1/2। तो 1/2 कुछ यहाँ रख लेते हैं 1/2 एंड -1/2, 1/2 के ऊपर वैल्यू कितनी बन रही है, 0 बन रही है, सो दिस वैल्यू इज़ 0, और ये वैसे भी 0 पे आ ही गया है, तो यहाँ पर भी ये 0 पे आएगा, और ग्राफ का पार्ट ये है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है। दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्राफ। अब नेक्स्ट -1 करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू ना, -1, तो x की वैल्यू 0 पर कितनी वैल्यू है, -1 है, दिस वैल्यू इज़ -1। तो इस साइड से भी इसको कंप्लीट कर लो, 1/2 के लेफ्ट में इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना इतना ग्राफ बनाने के बाद भी, कई बार इतनी मेहनत करने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है, इंटरवल्स को ध्यान से देखना बड़ा ज़रूरी है कि इक्वल कहाँ पे है और कहाँ इक्वल नहीं है। आप देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये -1 और 1 के बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। 1 और -1 ये फर्स्ट और थर्ड डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो -1 के ऊपर जो वैल्यू है ना, ये जो लेफ्ट साइड से फंक्शन आ रहा है उसकी मानी जाएगी, तो -1 के ऊपर ये वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू मुझे कंसिडर नहीं करनी है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर से मिली है, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है, मैंने जस्ट वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करी आपको ग्राफ को समझाने के लिए, ठीक है। ये जो फंक्शन, पूरा फंक्शन तीनों को मिला के बन रहा है, इसमें ये वैल्यू नहीं लेनी है। और अगर राइट साइड से भी हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू वैसे 3 आ रही थी, बट क्योंकि जो राइट साइड का फंक्शन था उसमें भी वैल्यू 3 है, तो यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट लेफ्ट साइड में अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर कर देते हैं तो एक एक्स्ट्रा डिसकंटिन्यूटी हमें मिल सकती थी और आंसर गलत हो सकता था, ठीक है। तो ये मत करना, क्योंकि इंटरवल को भी कंसीडर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये गलती करते हैं कई सारे स्टूडेंट्स, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को गलती करते हुए, तो ये नहीं करना है। तो अब देखो फंक्शन का ग्राफ बन गया है, थोड़ी फंक्शन
काफ़ी बढ़िया ग्राफ बना है इसका। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आप काउंट करिए। पहली डिसकंटिन्यूटी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 बार यहाँ पर फंक्शन क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो 7 आ गए नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। सो टोटल डिसकंटिन्यूटीज आर 7। क्लियर? ठीक है। अब इस फंक्शन का जो ग्राफ है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा ग्राफ ये दिया हुआ है, बट ऐसा कि एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है। बुक्स में भी आपको ग्राफ मिल जाता है, तो एक्सप्लेनेशन मीन्स आप खुद से प्रैक्टिस करिए ना कि ग्राफ्स बनते कैसे हैं। अब कैलकुलस में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो कम टाइम में हो जाता है। ग्राफ को प्लॉट करने में इतना टाइम नहीं लगता, ये तो समझाने के लिए टाइम लगा है। खुद से बनाना हो तो जल्दी बन जाता है।